बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि आपने सुना कराची के अंदर वाकया कारसाज जो हुआ, एक खातून ने दो लोगों की जिंदगियां ले ली। रैश ड्राइविंग कर रही थी जनाब अपनी लैंड क्रूजर के ऊपर आके, तो वो उसने सर्विस रोड के ऊपर बाप बेटी को मर्डर कर दिया। बाप बेटी को जान से लिया और उसके साथ साथ तीन लोगों को जख्मी कर दिया। एक की तो गाड़ी उसने तबाह कर दी, अपनी भी गाड़ी खैर तबाह की उसने। बहरहाल, आप अपनी गाड़ी तबाह की है तो सौभार करो, दूसरों की क्यों तबाह कर रही हो? लोगों की जिंदगियां क्यों तबाह कर रही हो? वो एमबीए की तालबा थी कोई आमना, उसको भी मर्डर कर दिया। उसके 60 साल बाप बूढ़ा, उसको भी जनाब उसने पल भर में मर्डर कर दिया। तो ऐसी खतून को सजा होगी पाकिस्तान के अंदर? नहीं होगी। कैसे होगी? देखिए, लोग कुछ एतराज़ करते हैं कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज थी, एजेंसीज ने आके उनको बचाया, वो खतून अमीर थी इसलिए। बात लोगों की भी गलत नहीं है। लोग इसलिए एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं कि गरीब बंदा हो तो उसको तो इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जो बेबस हो जिसके पीछे कोई ना हो उसको तो इतनी इतनी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। और ये खतून थी, अमीरजादी थी, तो आगे पीछे बचाओ 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 पकड़ के उठा गया। फिर डॉक्टर साहब ने जब उसको लेके गए तो इसकी ज़हनी हालत, इसने कोई नशा किया हुआ था, चेक कराओ। और चेक किया डॉक्टर साहब, नो नो नो, कोई नशा नहीं, ये तो बहुत गुड है, ऑल इज ओके। बहरहाल, लोग फिर बेचारे परेशान तो होते हैं कि ये क्या, यानी जान ले ले, इससे बड़ी कोई बात है? पैसा शैसा कोई प्रॉपर्टी तबाह हो, ये तो फिर भी रिपेयरेबल लॉस है। तो तालबा जो है बेचारी एमबीए की, उसको जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, उसके बाप की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, पीछे उसके बच्चे होंगे कोई, उसके बाप के दीगर बच्चे भी होंगे, तो क्या ज़िंदगी क्या है फिर? क्या कीमत रही ज़िंदगी की? उन लोगों ने, वो जो लोग जो जान से हाथ धो बैठे, बेकसूर थे, कोई ऊंचा भी नहीं बोले, उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया, कोई कसूर ही नहीं था, बेकसूर उनको कुचल दिया। तीन लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भी हैं। अब ऐसी हालत में ये खातून जो है, इनको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? कि कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि अगर कोई बंदा रैश ड्राइविंग कर रहा है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग कर रहा है ना, हीरो बना हुआ है, तो बंदे मार देते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक होता है इंटेंशनल मर्डर, लड़ाई है, दुश्मनी है फलां बंदे के साथ, तो इंटेंशन जेन ले के बंदा उसको मारे, वो भले ही असले से मारे या गाड़ी के नीचे कुचल के मारे, दुश्मन को मारा है इसलिए, इसकी इंटेंशन थी कि इसको मारना है, 302 लगेगी, कत्ल हो जाएगा, कत्ल की सजा मौत होगी। लेकिन अगर कोई बंदा एक दूसरे को जानते नहीं है, उनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो ये ड्राइविंग ऐसी कर रहा है, नेग्लिजेंस है, रैश ड्राइविंग है, फास्ट ड्राइविंग है, तो इस तरह की बेहतियाती से ये बंदे मारता है, तो ऐसे बंदे को फिर कत्ल का मुलजिम नहीं कहा जाएगा। इसको कहते हैं कि ये बंदा जो है कत्ल खता का मुर्तकिब हुआ, कत्ल का नहीं, कत्ल खता का, खता से हो गया, इसका अंदाज अच्छा नहीं था, इसकी तवज्जो नहीं थी, इसने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, इसने गलत काम किया, जिसके नतीजे में अगला बंदा कत्ल हो गया। ये उसे कत्ल करने नहीं निकला था घर से। तो ये इस खातून के साथ भी होगा। पकड़ लिया गया, अब इसको सजा क्या होगी? सबसे पहली सजा तो इसको ये होगी, 320 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 कहती है कि इस खातून को दियत देनी पड़ेगी। दियत का मतलब है कि जो वरसा हैं, वो बच्ची के, उसके वालिद, इनके जो वरसा है ना, उनको दियत की अमाउंट होती है 30,630 ग्राम चांदी की जितनी वैल्यू हो। आजकल जो फिक्स की गई है वो 67 लाख से थोड़ा सा ऊपर है। अब अमीरजादी है, 67 लाख क्या कहता है, दे देगी चुप करके। तो ये दियत अमाउंट जो है 67 लाख इसको पे करनी पड़ती है, जो बंदा नेग्लिजेंट या रैश ड्राइविंग करता है और बंदा मार देता है। फिर इसको दूसरी सजा, ये इसको कैद की सजा भी मिल सकती है कि ये खातून जो है 10 साल के लिए कैद में डाली जा सकती है। वो एक अलग टॉपिक है कि 10 साल जिसको कैद की सजा हो, फिर उसकी अपीलें वगैरह फाइल होती हैं, तो अपील लग नहीं रही, सस्पेंशन मूव होती है उसकी, वो बाहर आ जाती है। कुछ माफ़ियाँ पड़ जाती हैं बाज़ दफ़ा कि ईद आ गई है तो जनाब 6 महीने माफ़ी दे दी, सदर ने दे दी, तो फ़लाँ ने दे दी। माफ़ियाँ पढ़ते हो 10 साल जो है वो शरीक होके, तो बाज़ दफ़ा 5 साल ही रह जाती है। 5 साल से भी पहले बाज़ दफ़ा आपकी बेल हो जाती है, आपकी सस्पेंशन मूव की जाती है, तो वो आप उससे भी पहले बाहर आ सकते हैं। बहरहाल, फिर लोग मायूस होते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसा मुल्क है, कानून अंधा है, कानून प्रोटेक्शन दे रहा था। प्रोटेक्शन देने वाले गलत नहीं थे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियां जो थी वो प्रोटेक्ट कर रही, वो गलत, वो बेचारे उनकी ड्यूटी है।
अब मुश्तिल जो हजूम था वो उनको भी पता है, हजूम को भी पता है कि क्या इंसाफ होता है, कानून अंधा है हमारा। तो अमीर जो है ना, कहते हैं मकड़ी का वो जाल है जिसमें गरीब ही फंसता है, अमीर तो तोड़ के निकल जाता है। तो गरीबों को भी ये पता था, तो उसमें से कोई लोग उसको जला देते, आग लगा देते, कोई पत्थर मार के मार देते उसे, तो वो फिर बात गलत हो जानी थी। इसलिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन कानून के मुताबिक छोड़ थोड़ी दिया उन्होंने भी पकड़ के थाने में ले गए, एफआईआर दर्ज की होगी। अब एफआईआर के बाद जो है वो प्रोसीडिंग्स होंगी, उसका ट्रायल चलेगा, जो भी अदालत सजा देगी, तगड़ा सा वकील करेगी वो। तो आई डोंट नो कि क्या उसका रिजल्ट होगा, लेकिन मोस्टली मैंने अर्ज कर दिया कि दियत तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है, अमीरजादे दे देते हैं फटाफट दियत, इतने करोड़ इतने लाख। तो दियत के अमाउंट ये अर्ज करता चलूँ कि मिनिमम है 67 लाख रुपया, इससे कुछ ऊपर ये मिनिमम है। बाकी उसका फाइनेंशियल स्टेटस देख के बढ़ाई भी जा सकती है, करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये दियत के अमाउंट तो वो अमीरजादे फटाफट दे देते हैं। कैद में डाला जाए ना, अगर 10 साल में डाला जाए और 10 साल फिर उसे रखा जाए, क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा है ना कि उसने ये नेग्लिजेंस की है, रैश ड्राइविंग की है। एक नहीं, दो नहीं, कितने लोगों को उसने डैमेज किया, किसी की जान ले ली, किसी को ज़ख्मी किया, किसी की प्रॉपर्टी तबाह कर दी। अब ऐसी जो खातून है उनको सज़ा अकॉर्डिंग टू लॉ मिलनी चाहिए, और ऐसी मिलनी चाहिए। कहते हैं एक का हाथ काट देना तो बाकी फिर मुआशरा जो है ना कुछ हाई अलर्ट हो जाता है, हाथ कटा हुआ हाथ देख। अब ये खातून है, इनको भी कानून के मुताबिक डील किया जाए, जो सज़ा बनती है वो दी जाए, इम्प्लीमेंट की जाए। तो फिर उम्मीद है कि बिगड़े हुए लोग भी थोड़ा सा सबक लेंगे कि वाक़ई कारसाज में अगर उस खातून के साथ ये हुआ है, वो कैद में पड़ी हुई है, तो हमें भी एहतियात करनी। तो अगर वो दूसरे चौथे महीने बाहर आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर बिगड़े हुए साहबज़ादे और जनाब बिगड़ जाएंगे बड़ी-बड़ी गाड़ियों में, और लोगों को कुचल, लोगों की जान ले लेंगे। तो इसलिए कानून बना ही इसलिए है कि मुआशरे के अंदर अमन हो, मुआशरे के अंदर इस्तेहकाम हो। लेकिन अगर इस तरह अमीरज़ादों को छोड़ना शुरू कर दिया तो फिर तो मुआशरे के अंदर बदअमनी फैलेगी ना, लोग डिप्रेस होंगे। ऑलरेडी आपने देखा पाकिस्तान की अवाम कितनी डिप्रेस है, परेशान। कोई सियासी सूरत हाल से बड़ा डिप्रेस है, कोई मुआशी हालात इतने तंग हैं, अर्निंग नहीं हो रही, टैक्स नए-नए लग रहे हैं, फिर लोग परेशान हैं, किसी का इंटरनेट बंद हो गया, उसके बेचारे के ऑर्डर नहीं आ रहे बैरून मुल्क से, वो परेशान। तो तरह-तरह के क्राइसिस, किसी के बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, तो लोग ऑलरेडी क्राइसिस के अंदर हैं। तो कानून साज़ियाँ की जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, इनका मकसद है लोगों को रिलैक्स करना, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, उनका जो डिसिप्लिन्ड लाइफ है वो आसानी से गुजार सकें, उसमें उनकी मुआवनत की जाए। बहरहाल इस केस के अंदर 320 पीपीसी के अंदर क्वाइट पॉसिबल कि इस औरत को 10 साल तक सज़ा हो जाए, इसको सादियत पे करनी पड़े। अगर ट्रायल फेयर हुआ, अच्छे तरीके से चला, कोई सेटलमेंट, कंप्रोमाइज़ इस तरह की सूरत हाल ना बनी, तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।